देखिए सर, ये खजुराहो का मेन टेम्पल, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर और अंदर बैकुंठ विष्णु की मूर्ति है। नाम इसके लिए लक्ष्मण मंदिर पड़ा, एक राजा था जिसने इस मंदिर को बनवाया था, उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन चंदेल। फायर, एयर, वाटर, स्काई, वर्थ उनके लिए प्रेजेंट किया गया। उसके बगल में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में भगवान मतंगेश्वर का मंदिर है जिसमें झंडे लगे हुए हैं। ये वही मंदिर जो मैंने पहले बताया था, सबसे पहले चंदेल वंश ने इसी को मंदिर बनवाया था 9वीं शताब्दी में। यहाँ पर भी देखिए प्रवेश द्वार पर मंदिर के एक तोरण द्वार बनाया गया जो एन की तरह बना हुआ है। इस पूरे को मकर तोरण बोलते हैं, क्योंकि पहले तो चंदेल राजाओं के द्वारा मंदिरों को पूजा के लिए बनाया जाता, सभी एक्टिव थे। अब चूँकि मूर्ति खंडित हो गई है और अधिकतर मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार अभी अपन लोग खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए इस मंदिर को टेम्पल नहीं मोन्यूमेंट बोला जाता है। हेलो गाइस, तो वापस से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में और मैं हूँ रजत यादव। तो आज हम चेल्सी होटल में रुके थे। ये मेरे होटल की लोकेशन है। तो यहीं से मैं गया था बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए। पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने डाला था उसका लिंक वगैरह यहाँ का। और कुछ ऐसा होटल है, ये काफ़ी चीपेस्ट है, 800 रुपये में नॉन AC और AC वाला 1100 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसके जो होटल चेल्सी है ना, ये खजुराहो में है, जैन मंदिर के पास में। तो इसकी मैं लोकेशन वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर कभी आप आते हो फ्यूचर में खजुराहो घूमने के लिए या फिर बागेश्वर धाम घूमने के लिए, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है, नीट और क्लीन है, फूड काफ़ी अच्छा है और सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की। तो इधर अपने भोलेनाथ को करते हैं प्रणाम। यहाँ पे कुछ मूर्ति बनी हुई है बैक साइड में। तो अब यहाँ से चल रहे हैं खजुराहो टेम्पल दिखाएंगे चल के, जो वेस्टर्न ग्रुप के हैं। अपनी प्रॉपर्टी ये थी जहाँ पर रुका था, होटल चेल्सी प्लेस। तो आप अगर कभी आओ खजुराहो या फिर बागेश्वर धाम घूमने तो यहाँ रुक सकते हो, काफ़ी चीपेस्ट है। बताया था उन्होंने मुझे 1000 रुपये एक कमरे का, लेकिन 800 रुपये में डील डन हो गई थी। कल गए हैं, ठीक है। खजुराहो मंदिर के दर्शन करेंगे, जो वेस्टर्न ग्रुप के हैं वो सारे करीब। तो वहाँ पे गाइड वगैरह मिलते हैं, वो लेते हैं रुपए करीब 500-600। तो आपको पूरी जानकारी देते हैं। बाकी अभी हम खजुराहो के अंदर है। इसका जिला लगता है छतरपुर और मध्य प्रदेश में। काफ़ी अच्छी जगह है भाई, मैं पहली बार खजुराहो आया तो मतलब यहाँ पे शांति बहुत है। मतलब किसी प्रकार का आपको सड़क पे हॉर्न वगैरह सुनाई नहीं दे रहा होगा, है ना। और काफ़ी अच्छा है, मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से भी यहाँ के लोग काफ़ी बढ़िया है। जस्ट आगे चौराहा है, वहाँ से मुझे ऑटो मिलेगा। करीब 1 किलोमीटर है यहाँ से वेस्टर्न ग्रुप। तो वही करीब 30 से 40 रुपये लेगा भाई रिक्शे वाला, या फिर ऑटो वाला। टैक्सी मिल जाती है यहाँ पे, अगर टैक्सी लेना चाहो तो यहाँ से टैक्सी वगैरह भी अवेलेबल है। उनका मतलब फेयर नहीं पता मेरे को, बट टैक्सी, ऑटो वगैरह और ई रिक्शा सारे मिल जाते हैं। तो अगर आपको बागेश्वर धाम जाना हो ना, तो आप खजुराहो रुके हुए तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो जाते हैं, वो लेते हैं 50 रुपये और स्टेशन से ही 50 रुपये पड़ता है, यहाँ से ही 50 रुपये पड़ता है। बसें भी चलती हैं, थोड़ा फेयर ऊपर नीचे होता रहता है, तो वहाँ मोल भाव कर सकते हो। बाकी ये चौराहा सामने बहुत ही सुंदर ये है भाई, जहाँ पे लिखा हुआ नमस्ते। ये चौराहा है यहाँ का। और आप देखो, मतलब मैं 5 मिनट से चल रहा हूँ ना, तो हॉर्न भाई सुनाई नहीं दिया मुझे, इतने यहाँ पे अच्छे लोग हैं। ये इसका चौराहा है, मैं इस साइड रुका था, ठीक है। अंकल ने आखिर बजा ही दिया हॉर्न है। और ये देखो यहाँ पे खजुराहो का जो हवाई अड्डा है ना, वो है, देखो ये जा रही फ्लाइट। तो पास में ही है यहाँ पे हवाई अड्डा है। दिल्ली से शायद वीक में एक बार आती है, ये जा रही है। तो आप फ़्लाइट से, अगर दिल्ली से इंडिगो की है ये, तो आप अगर आना चाहो ना तो फ़्लाइट से भी आ सकते हो दिल्ली से। करीब यहाँ पे 6 किलोमीटर के आगे ही एयरपोर्ट है। और यहाँ लिखा हुआ नमस्ते अलग अलग लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आते हैं इसलिए, ठीक है। इजराइल, रशियन, हर उसमें लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा बनाया गया। ये लिखा हुआ सामने विश्व धरोहर खजुराहो। यहाँ पे ऐसा था, मैं चौराहे पे खड़ा था, ऑटो वगैरह मिलते नहीं यहाँ पे, कम मिलते हैं ना। टैक्सी वगैरह बुकिंग में ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब से बागेश्वर धाम मतलब प्रसिद्ध हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, तब से यहाँ पे मतलब इंडियन ज़्यादा आने लगे हैं खजुराहो वगैरह। वरना इससे पहले सब फॉरेनर यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए। जो जैन मंदिर है, खजुराहो के मंदिर हैं, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है अपनी कलाकृतियों के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी भाई कार वगैरह बुक करके लाते हैं। तो यहाँ पे ऑटो वगैरह कम मिलते हैं। बट मैंने चेक किया तो 1.4 किलोमीटर है, तो मैं पैदल चला जा रहा हूँ, वॉक करते हैं। 19 मिनट का रास्ता है। अगर ऑटो वगैरह मिल गया तो ले लेंगे, वरना भाई पैदल टहलते हुए निकल जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई धूप बहुत तेज़ होती है, मतलब यहाँ पे गर्मी थोड़ी औसतन ज़्यादा रहती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाई पैदल चलते हुए चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे चल के आज। पश्चिमी मंदिर समूह वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में पहुँच गए। सामने बोर्ड लगा, यहाँ से 600 मीटर है बस। 600 मीटर के बाद मैं पहुँच जाऊँगा भाई। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट और होटल वगैरह काफ़ी हैं इस एरिया में। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रुका था,
तो आप आते वहाँ भी रुक सकते हो और यहाँ पे भी रुक सकते हो। एक बार खोजबीन कर लेना, अगर कभी भी आ रहे हो तो होटल वगैरह एक दो जगह पूछ लेना, ऑनलाइन भी चेक कर लेना। कि जो खजुराहो मंदिर है ना, उसका गेट इस तरफ है। तो आप अगर कार लाते हो अपनी या फिर बाइक से आते हो तो सबका टिकट कटता है। और आप विजिट करेंगे ना टेंपल में खजुराहो, तो जस्ट मेरे पीछे एक स्कैनर लगा हुआ है, वहाँ पे आप अपने फ़ोन पे से QR कोड स्कैन करके अपनी डिटेल फिल करके 35 रुपये का टिकट है, कटा के अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे गाइड वगैरह भी मिलते हैं। तो गाइड से मैंने बात की थी, वो बता रहे थे 800 रुपये, तो 600 पे आ गए थे। लेकिन भाई मेरा बजट नहीं था इतना, मैं गूगल क्रोम से पढ़ के, या आप भी उसके बारे में पढ़ लेना, जानकारी शेयर कर दूँगा। और बस मुझे देखना है मंदिर, जो वहाँ की कामुकता वाली मंदिर है, मूर्तियाँ हैं उनको। और यहाँ पे पता क्या कि कंदारिया मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये दो बहुत फेमस है। तो इधर से आप, ये इसका प्रवेश द्वार है, बाकी आगे चलते हैं। और एक टिकट डाउनलोड होगा, वो उसको आप डाउनलोड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जहाँ जहाँ आप विज़िट करेंगे ना खजुराहो मंदिर में, वहाँ पे वो आपसे देखेंगे, गार्ड लोग चेक करते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ी एरिया में है मंदिर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। और मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स विजिट करते हैं भाई। और इस मंदिर को समझने के लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, गहराई से समझना, तभी समझ पाएंगे। यहाँ पे होता है सिक्योरिटी चेक, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्टिक है, सेल्फी स्टिक है, तो वो अंदर नहीं लेके जा सकते। मेरे पास था ट्राईपोड, तो वो जमा हो गया, वहाँ पे वापस आके लूँगा। और आधार कार्ड वगैरह देखते हैं आपका, ठीक है। अगर आपके पास कोई खाने पीने वाली चीज़ है तो वो अंदर लेके नहीं जा सकते हो। बाकी यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है विश्व धरोहर खजुराहो, ठीक है। तो यहाँ से जब एंट्री करते हो तो आपका यहाँ पे इस तरीके से वेलकम होता है। तो इसी जो गार्डन बना हुआ है ना, इसी रास्ते से हम जा रहे हैं खजुराहो मंदिर के लिए। और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इधर देखो चारों तरफ हरियाली है। और बैठने के लिए LED लाइट लगाई गई नाइट में। नाइट का तो नज़ारा कुछ अलग होता है, लेकिन मैं दिन में आया हूँ। और मेरे जस्ट पीछे इधर जो लेक है, इसमें फाउंटेन लगे हुए हैं, तो ये नाइट में चलते हैं भाई। पेड़ बहुत प्यारे प्यारे हैं इस मंदिर में। इधर से ही हमें होके जाना है और करीब 500 मीटर और चल के फिर वहाँ पे मंदिर आ जाएंगे, फिर मंदिर आपको दिखाएंगे। लिए आ रही है जो जिनको चलने में प्रॉब्लम है ना, चल नहीं सकते, तो उनके लिए व्हील चेयर भी है, इलेक्ट्रिक वाली भाई, तो वो भी आराम से देख सकते हैं। आपको वो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, कृपया स्मारक के उन हिस्सों के ऊपर ना चढ़ें जो चढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है। स्मारक मूर्तियाँ, उनसे छेड़छाड़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा और चलते हैं आगे। भाई बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, आप अगर आ रहे हो तो 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको घूमने में। तो अंदर अभी अंदर आ गए हम। और यहाँ से मंदिर शुरू हो जाते हैं, करीब 6 से 7 से 8 से 9 मंदिर है इस लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे कैंटीन एरिया भी है और भाई एकदम बहुत ही यूनिक जगह है यार। और जस्ट मेरे पीछे इधर चल रहे हैं फुवारे, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं गाइड लेता सही रहता, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता सारे मंदिर के जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम लग रहे हैं भाई। तो जहाँ जिस मंदिर पे जाऊँगा तो वहाँ पे बोर्ड होगा, तो उसमें से मेंशन देख के आपको बता दूँगा। क्योंकि यहाँ पे भाई 7 से 8 मंदिर हैं इस ग्रुप में। जैसे एक वो मंदिर है कि ये 2 मंदिर ये है, एक वहाँ पे है और 2 मंदिर ये हैं। तो यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से है। तो मैं वेस्टर्न ग्रुप आया था आज विजिट करने के लिए, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो भाई शुरुआत कर रहे हैं हम उस वाले मंदिर पे। तो गाइज़ ये जो मंदिर है ना, ये कंदारिया महादेव का मंदिर है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे वृद्ध एवं सबसे ऊंचा मंदिर है ये कंदारिया मंदिर। लगभग 125 से 150 के मध्य चंदेल के राजा थे ना, विद्याधर के द्वारा निर्मित किया गया था यह मंदिर। प्रसिद्ध हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ये चीज़ महसूस करी कि यहाँ पे इंडियंस तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो कुछ ऐसा मंदिर है, मंदिर के प्रांगण के अंदर हूँ मैं। और ये वेस्टर्न ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे करीब 7 से 8 मंदिर है। तो मैंने जस्ट अभी गाइड हायर किया है। तो जो भी इसकी कामुकता वाली मूर्तियाँ हैं कंदारिया मंदिर में और लक्ष्मण मंदिर में, तो उन सब के बारे में आपको डिटेल से मैं बताऊँगा। बाकी नज़ारा चेक करिए एक बार यहाँ का, कितना प्यारा है। मतलब इसका रख रखाव बहुत ही अच्छी तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। और ये कंदारिया मंदिर है, यहाँ पे 3 मंदिर इधर हैं और 1 4 5 6 7 8 मंदिर है टोटल यहाँ पे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। और गाइज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ब्लॉग के अंदर बने रहना, इसकी मत करना, बहुत ही डीपली जानकारी, इसीलिए मैंने गाइड हायर किया है। तो अभी बताते हैं आपको। तो एक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हमारे साथ गाइड है, हम उनसे मिलाते हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शत्रुघ्न नामदेव है, मैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड हूँ खजुराहो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, खजुराहो
फेमस है तो इन मंदिरों के लिए। तो यहाँ सर जितने भी इन मंदिरों का निर्माण किया गया था खजुराहो में, वो सभी चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच सभी 1000 साल पुराने मंदिर आप लोग देखने जा रहे हैं। उस समय 85 मंदिर बनाए थे चंदेल राजाओं ने। वर्तमान में 22 से 25 मंदिर शेष बचे हैं, बाकी सभी टूट गए, कोई बैड क्लाइमेट से, नेचर से, कुछ मुगल पीरियड में भी तोड़े गए हैं। तो वो 3 भागों में है, वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप, सदर्न ग्रुप। ये वाला वेस्टर्न ग्रुप है जो मेन ग्रुप है खजुराहो में आप जो खड़े हुए हैं, ये पूरा 28 एकड़ में फैला है। छोटे बड़े मिलाकर के 12 मंदिर हैं, बड़े 5 हैं, छोटे 7 हैं। इसमें मेन 2 हैं, वो देखिए लक्ष्मण टेम्पल जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और जी आप देख रहे हैं जिसके सामने खड़े हैं, ये खजुराहो का सबसे भव्य विशाल मंदिर है कंदारिया महादेव, सबसे ऊंचा मंदिर है। सबसे ऊंचा मंदिर है। इसको विद्याधर चंदेल ने बनवाया था 1025 से 1050 के मध्य। इसके अंदर शिवलिंग है छोटा वाइट मार्बल का। कंदरा का मतलब गुफा होता है, महादेव मतलब भगवान शिव। भगवान शिव हैं, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत गुफाओं पे तपस्या करते। तो इसका प्रवेश द्वार देखिएगा, ऐसे लग रहा है जैसे अपन किसी गुफा में जा रहे हों। और मंदिर का जो आकार बना लाइक माउंटेन, कैलाश, हिमालय पर्वत की तरह शिखर उठते बनाए गए हैं। तो कंदरा में रहने वाले महादेव, इसलिए इसका नाम कंदारिया महादेव है। इसकी आउटर वॉल पर बहुत सुंदर अप्सराएं, देवी देवता, कुछ कामुक मूर्तियां भी हैं जो खजुराहो वर्ल्ड में जाना जाता है। तो 4 से 5% में ही कामुक मूर्तियां मीन्स एरोटिक पैनल हैं। बाकी 95% में 1000 साल पहले कैसे लोग रहते थे, क्या कल्चर था, क्या उस समय का लिविंग स्टैंडर्ड था, और देवी देवताओं को अंकित किया गया मूर्ति कला के माध्यम से। तो पूरे इन मंदिरों में अध्यात्म दिखलाया गया है। बहुत तांत्रिक साधु होते थे, वो तंत्र साधना के द्वारा अपनी शारीरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडी ऊर्जा में चेंज करते थे। तो कुछ योग क्रियाओं के चित्रण हैं, कुछ कामसूत्र के भी फिगर हैं, क्योंकि 1000 साल पहले मंदिर बन रहे थे उस समय धर्म ग्रंथ ज़्यादा चल रहा था। जैन फॉलोवर, बुद्ध फॉलोवर, अधिकतर लोग गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संन्यास की ओर जा रहे थे, शादी ब्याह नहीं करवाते, जिससे जनसंख्या कम हो रही थी। तो जो 2-4% में उन्होंने कामुक मूर्तियाँ बनाई, बाकी उस समय की जनजीवन है, उस समय का लाइफ और कल्चर है और देवी देवता है। और जो जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 4 पुरुषार्थ हैं। यहाँ के सर जितने मंदिर हैं वो बलुआ पत्थर से बने हैं, सैंडस्टोन है, कोई सिंगल पीस नहीं है। पत्थर को ब्लॉक बाई ब्लॉक, कॉलम बाई कॉलम, पिलर बाई पिलर कटिंग किया, फिर उसमें मूर्ति बनाने के बाद उसको नीचे से ऊपर कुछ इंटरलॉक सिस्टम में फंसाया गया है, मतलब पजल सिस्टम। क्योंकि 1000 साल पहले मंदिर बने थे तो उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इन मंदिरों में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया। तो ऊपर का वो अमल का देखिए, सबसे टॉप मंदिर का, उसको शिखर बोलते हैं, उसके ऊपर एक घड़ा भी रखा है। तो वो गोल गोल शिखर है, वो मंदिर का साफ फाइनल लॉक है। उसको खोल दिया जाएगा तो पूरा मंदिर निकाल के अपन नीचे रख लेंगे। अच्छा जी। तो पूरा इंटरलॉक सिस्टम में यहाँ के मंदिर बनाए गए हैं। जैसे अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा, वो सभी इसी पैटर्न पे बनाए जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब जो 1200 साल पुरानी टेक्निक है इन मंदिरों में अभी अपनाई जा रही है। तो देखिए यहाँ के मंदिर सभी यूनेस्को साइट हैं। 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड कर दिया गया था। अभी इन मंदिरों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सेंट्रल का डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अपन चलते हैं खजुराहो का कंदारिया मंदिर भ्रमण। पास से जो है ना खजुराहो मंदिर, कभी अभी आप घूमने आते हो तो उसको पास से भाई बारीकी समझो, तब कुछ समझ पाओगे, वरना ऐसी फ़ोटो खिंचा के चले जाओगे। मैंने ये चीज़ सीखी है फॉरनर से, वो एक एक पत्थर छू रहे थे, एक एक जो कलाकृतियाँ हैं उनको देख रहे थे। तो चलिए फिर आपको जो मूर्तियाँ हैं ना, स्ट्रक्चर, उसको गाइड के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट। इसका रिफ्लेक्शन करती है, वहाँ देखिए जहाँ मेरी लाइट जा रही है, थोड़ी झूम करें। इस प्रवेश द्वार के बीच ऊपर कुछ बहुत ही खूबसूरत एक तोरण द्वार बनाया गया है जी। ये एक ही पत्थर काट के बनाया गया सर। ऐसे लग रहा है जैसे डबल ओम बना हो। इसको मकर तोरण बोलते हैं। अच्छा जी। मकर एक्चुअली गंगा नदी का वाहन होता है और तोरण मतलब होता है आर्ट। अंदर जाएंगे तो अपन गंगा के द्वारा पवित्र होके जाना चाहिए, क्योंकि अंदर शिवलिंग बना हुआ है। तो ये सिंबॉलिक किया गया, वेल डेकोरेटेड किया गया इस मंदिर को। देखिए आप तोरण द्वार को, ऊपर देखिए शिव और पार्वती जी की प्रतिमा है, क्योंकि अंदर शिवलिंग बना हुआ है। तो पहले अपन अंदर के मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और अपनी बाहरी दीवार पर जो यहाँ मूर्तियाँ अंकित की गई उसको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, आप शीशे का उपयोग करते हैं जिससे बारीकी से मैं देखने को मिल जाए। रिफ्लेक्टिव पॉइंट होता है हम लोग जी। इसको जैसे सामने करते हैं, जैसे आप मैं कहाँ समझा रहा हूँ, कहाँ समझा रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए हाँ, क्योंकि हजारों की संख्या में मूर्तियाँ हैं। कहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहाँ आप देख रहे हैं। तो हम लोग को पूरा जो आइकनोग्राफी होती है मूर्ति की, कौन सी मूर्ति है, कौन सी देवी की है, कौन सी देवता की है, सब एक्सप्लेन करते हैं हम। क्योंकि पहले तो चंदेल राजाओं के द्वारा मंदिरों को पूजा के लिए बनाया जाता, सभी एक्टिव थे। अब चूँकि मूर्ति खंडित हो गई है और अधिकतर मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अनुसार अभी अपन लोग खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए इस मंदिरों को टेम्पल नहीं मोन्यूमेंट बोला जाता है।
खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। मोनूमेंट। जब आप प्रवेश द्वार के बाहर निकलेंगे पश्चिमी मंदिर समूह से बाहर, तो बगल में भगवान मतंगेश्वर का मंदिर है। उसमें अभी भी अनवरत 1000 साल से पूजा चल रही है। उसमें 9 फुट का शिवलिंग बना है, और जितना 9 फुट ऊपर उतनी टोटल नीचे बना है। टोटल 18 फुट है, दिखता 9 फुट है, और 11.5 फुट डायमीटर है। तो सबसे पहले चंदेल राजों ने वो मंदिर बनाया था, वो लक्ष्मण मंदिर के बगल से है। उसमें पूजा अभी भी हो रही है, वो एक्टिव मंदिर है। अच्छा, इनको हम टेम्पल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको अपन मोन्यूमेंट बोलते हैं। मोनूमेंट बोलते हैं। तो एक नई बात मुझे पता चली, मैं तो टेम्पल बोल रहा था। हाँ, कलाकृति। कहाँ से आप लोग? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। अब प्रवेश द्वार पर यहाँ जैसे अपन अंदर करते हैं तो चंद्रशिला बनाई गई है। इसमें आधा चांद है और दोनों तरफ ही शंख बने हैं। चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक होता है, और शंख धर्म का प्रतीक। यदि अपन शांति और धर्म में जाएंगे तो भगवान मिलीन हो जाते हैं। और शंख क्यों अपन बजाते हैं मंदिरों में? जितनी निगेटिव एनर्जी होती है मंदिर की, वो बाहर जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अंदर जाती है। और जो साइंटिफिक रीजन है, जब शंख अपन बजाते हैं तो लंग्स से संबंधित डिसीज स्वयं दूर हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग होती है। तो अपन इस तोरण द्वार को प्रवेश कर रहे हैं। सिंबॉलिकली अपना गंगा के द्वारा स्नान हो गया है। ये सभी मंदिर नागर शैली में मंदिर बनाए गए हैं, इंडो आर्यन आर्किटेक्चर है। जब अंदर से मंदिर को अंदर से देखेंगे तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले बात को अर्ध मंडप बोलते हैं। सीलिंग की नक्काशी देखिए आप, एक के ऊपर एक पत्थर फंसाया गया है। 1000 साल पहले कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कटर मशीन नहीं होती थी। केवल छेनी हथौड़ी से मूर्ति को या कार्विंग किया गया है, एक के ऊपर एक फंसाया गया है। तो ये मंदिर का पहला भाग अर्ध मंडप है। दूसरा भाग जो मंडप कहलाता है, इसमें भी डिफरेंट नक्काशी दी गई है। आप देख रहे हैं जालियां भी लगा दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा, बर्ड्स वगैरह होती ना, बैट्स वगैरह, कबूतर वगैरह अंदर आ जाते हैं। हाँ, अंदर आ जाते हैं, तो आपको सिक्योरिटी के हिसाब आर्किटेक्ट बहुत कमाल का है मंदिर का। जी, आर्किटेक्ट मतलब बहुत कमाल का है नागर से। जी। ये मंदिर का तीसरा भाग कहलाता, इसको महामंडप या नृत्य मंडप या डांसिंग हॉल बोलते हैं। ये वो भाग है जब उस समय पूजा अर्चना होती थी तो धार्मिक चर्चा, नृत्य गाने यहाँ हुआ करते थे। हर मंदिर में देखो 5 क्रॉस वेंटिलेटर बनाए गए हैं। 2 ये दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, और 2 जस्ट इसके साइड में बनाए गए हैं, एक पीछे बना हुआ है, जिससे कि प्रॉपर लाइट और प्रकाश शाम तक बनी रहे, कोई सफोकेशन नहीं हो रहा। ना, बिल्कुल नहीं। मंदिरों के जो अंदर जो गर्भगृह है, जैसे अंदर शिवलिंग है, कुछ पर्यटक लोग अंदर हैं, तो सुबह से शाम तक मूर्ति पर प्रकाश बना रहता है, क्योंकि सभी मंदिर खजुराहो के वास्तुशास्त्र बनाए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी यहाँ 10 दिशाएं होती हैं। नॉर्मल 4 पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोण बनाते हैं। इंद्र, ईशान, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, निरुति, आकाश, पाताल मिला के 10 दिशा। तो ये सामने ईस्ट है, देखिए, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो खजुराहो के मंदिर सभी ईस्ट फेस के हैं। ईस्ट फेस के। मकान भी ईस्ट फेस का बनाते, क्योंकि सूर्योदय ईस्ट से होता है। तो सूर्य की जो पहली किरण होगी, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग को टच करेगी, और विष्णु है तो विष्णु को टच करेगी। और जो समय की वैज्ञानिक कारण है, उस पर देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो चमक रहा है। हाँ, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके सीधा गर्भगृह के अंदर सूर्य की किरण जाती है। क्योंकि लाइट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है ना। 1000 साल पहले लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो यहाँ के सूर्य उदय पे मंदिर खोलते हैं, सूरज पे बंद हो जाते हैं, तो सुबह से शाम तक मूर्ति पर प्रकाश बना रहता है। उस समय की वास्तुशास्त्र बना रहे हैं। ये चौथा भाग कहलाता है सर अंतराल है, इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये वो भाग है जब पूजा अर्चना होती थी तो पुजारी लोग यहाँ पूजा अर्चना करते थे। लास्ट भाग कहलाता है गर्भगृह। आप देख रहे हैं शिवलिंग बना हुआ है व्हाइट मार्बल का। तो मैम थोड़ी प्लीज तो देखिए मैम, लेफ्ट और राइट कॉर्नर का अंधेरा है, शिवलिंग पर कितनी रोशनी जा रही है, जैसे 100 वाट का बल्ब लगा दिया गया। सभी ईस्ट फेस के मंदिर हैं। ये देखो समझ, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है, ऐसे पत्थर लगाए गए हैं कि रिफ्लेक्ट होती है किरण, वो सीधा अंदर जाती है। तो ये गर्भगृह और सेंट्रम सेंटोरियम कहलाता है। अंदर देखो व्हाइट मार्बल। हाँ, व्हाइट मार्बल है। मैंने कंदरिया मंदिर को अंदर से विजिट कराया हुआ है। अपन बाहरी दीवार पर देखेंगे इसकी मूर्तियों का चित्रण, बाहर से अपन घूम रहे हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये खजुराहो का सबसे भव्य विशाल मंदिर है। आर्किटेक्चर देखिए कितना सुंदर है। यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है। एक्चुअली जो चंदेल राजा थे वो चंद्रवंशी राजा थे, उनकी उत्पत्ति चंद्रमा से बताई जाती है। तो पहले राजा का नाम था चंद्रवर्मन चंदेल। वो मात्र 16 साल की उम्र में उसने शेर से लड़ गया था और मार दिया था, तभी तो समाज जो राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। अच्छा, हर मंदिर के सामने उस समय का राष्ट्रीय चिन्ह, किसी भी मंदिर के सामने आप विजिट करेंगे, हाँ, तो सब समय में का राष्ट्रीय चिन्ह है। सब में बने हुए। देखिए सबसे पहले कोई सा भी काम करते तो प्रथम पूछ गणेश जी हैं। भगवान गणेश जी को डांस मुद्रा में दिखलाया गया। अनफॉर्चुनेटली सिर उनका टूट गया है। उनका जो वाहन होता है चूहा, वो डांस मुद्रा में दिखलाया गया, दोनों पैरों के बीच में।
क्यों डांस कर रहे हैं? उनके जो म्यूजिक असिस्टेंट है, यहाँ से आइए, म्यूजिक असिस्टेंट पैरों के नीचे एक बांसुरी और ढोलक बजा रहे हैं। भगवान गणेश जी को डांस मुद्रा में दिखलाया गया है। इसके और ही सुंदर प्रतिमा डांस करते हैं अपन लक्ष्मण मंदिर में देखेंगे, जो विष्णु जी का मंदिर। अच्छा जी। अंदर चूंकि शिवलिंग है तो शिव जी की पत्नी पार्वती हैं, तो उसमें पार्वती के रूप हैं चामुंडा, काली, ब्रह्माणी, ईश्वरी, महेश्वरी, दुर्गा। तो इसमें सप्त देवियां बनाई गई हैं। सबसे पहले गॉडेस ऑफ चामुंडा चामुंडा देवी दिखलाई गई हैं। इनको भूख की देवी कहा गया, जो राक्षसों का वध करके मुंडों की माला पहनती थी। अच्छा, इसलिए चामुंडा देवी कहा गया इनको है? जी। अब यहाँ पर देखिए एक अप्सरा दिखलाई गई है। अप्सरा से मतलब सुंदरी। ये गौमुख आसन, सुबह उठने के बाद अंगड़ाई ले रही है। तो जब अपन सुबह से उठते तो अंगड़ाई लेते हैं। देखो बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल माना है, उनकी ऑर्नामेंट और हेयर डिजाइन देखो कितना सुंदर है। सामने देखिए भगवान शिव हैं, त्रिशूल शेषनाग कमंडल है। और यहाँ पर देखो एक अप्सरा बॉल खेलते दिखला गया, देखा आपने? हाँ, बॉल खेलती थी। तो बॉल खेलने से एक्सरसाइज होती तो बॉडी में रिंकल्स और मसल्स दिखलाए गए। अच्छा। यहाँ एक अप्सरा को पैर से कांटा निकालते दिखलाया गया। बहुत ही सुंदर प्रतिमा जी, एक एक मंदिरों में कई जगह दिखती है। तो चेहरे के भाव में देखिए आप, उसको कुछ कष्ट सा दिखलाया गया है, ठीक है ना? एक यहाँ बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। देखिए कॉर्नर पे एक अप्सरा को माँ के द्वारा स्तनपान कराते दिखलाया गया। आज छोटा सा बच्चा लिए एक माँ दिखलाई गई है। माँ का वात्सल दिखलाने की कोशिश की आर्टिस्ट ने। उनके बालों का जूड़ा देखिए आप, उस समय की ड्रेस डिजाइन, साड़ी की डिजाइन देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। फिर यहाँ देखिए एक अप्सरा भगवान शिव जी को दिखलाया गया है, त्रिशूल शेषनाग लिए। तो इसमें शिव की प्रतिमाएं आपको ज्यादा मिलेंगी इसमें। हाँ, मंदिर में अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग है इसलिए। इसके बाद यहाँ जी इंद्राणी दिखलाई गई है। इंद्र की शक्ति है जी, उनका ऐरावत हाथी यहाँ देखिए खड़ा हुआ है, इंद्राणी। खजुराहो में कुछ तंत्र क्रियाएं दिखलाई गई हैं। ये मेन हाईलाइट फिगर है। आप गूगल यूट्यूब सर्च करोगे तो यही फिगर आते हैं खजुराहो के मंदिरों के। ये पूरा तंत्र योग है, इसको काम कला यंत्र बोलते हैं। शीर्षासन और वज्रौली आसन। यहाँ पर देखेंगे आप, ऐसे लग रहा है जैसे एक आदमी शीर्ष के बल लेटा, वो 3 औरत को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 को हाथों के द्वारा, 1 को ऑर्गन्स के द्वारा। ये पूरा काम कला यंत्र एक्चुअली जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल है नहीं है, वो जो है वो अपन देख नहीं पा रहे। हाँ, सही बात। अपने शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और 3 बोन प्रमुख कोणी, एड़ा, पिंगना, सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी सीधे जाती है, एड़ा पिंगना राउंडेड होकर जाती है। तो एक्चुअली आर्टिस्ट ने यहाँ देखो, जो शीर्षासन में एक तांत्रिक साधु है, वो 3 उसकी औरतें, वो 3 नाड़ियाँ हैं। एनर्जी को वो ऊर्ध्वगामी करते दिखलाया गया, विदाउट ऑफ इजाकुलेशन, ऊर्जा को ऊपर करते दिखलाया गया। तो उसका जो नेकलेस है वो चिपका हुआ है, ऊपर की ओर आना चाहिए। तो जो ग्रेविटी पावर है, गुरुत्वाकर्षण, तो वो तंत्र योग दिखलाया गया है। देखो उस समय जो साधु बनने जा रहे हैं, उनकी पत्नियां लुभावनापन दे रही कि गृहस्थ की ओर आए, सन्यास की ओर मत जाए। देखा यहाँ पर एक अप्सरा को देखेंगे, एक हाथ में शीशा लिए है, एक हाथ से कुछ सिंदूर लगाते दिखलाया गया। देखा जी। तो उसके गहने देखिए, ऑर्नामेंट और ड्रेस डिजाइन कितना सुंदर है, ऑर्नामेंट कितने क्लियर है। तो उस समय देखिए श्रृंगार कितना पुराना है अपना, वो दिखलाने की कोशिश की गई आर्टिस्ट ने। भगवान शिव की प्रतिमा को दिखलाया गया। अब यहाँ देखिए योग बहुत पुराना है, हाईलाइट किया बाबा रामदेव जी ने। तो वहाँ पर देखेंगे अनुलोम और विलोम प्राणायाम करते अप्सराओं को दिखलाया गया। 1 मिनट में लाइट डाल रहा हूँ, 1 सेकंड। देखो 2 अप्सराएं वहाँ साइड से आप देखिए, अनुलोम और विलोम दिख रहा है आपको? जी। तो प्राणायाम करते दिखलाया गया है। नीचे से ऊपर एक निगाह में देखिएगा, मंदिर ऐसे लगा दिख रहा है जैसे कोई चंदन की लकड़ी का बनाया गया हो। बना हुआ पूरा बलुआ पत्थर का, सैंडस्टोन का है। इसकी सिमेट्री और कार्विंग देखिए आप, कितनी सुंदर बनाया गया है। ये सब 10वीं शताब्दी का मंदिर है। चंदेल वंश के राजा विद्याधर चंदेल ने इसको बनवाया था। अगर आपको बड़े गौर से देखिए, इसके छोटे छोटे शिखर आप देख रहे हैं, मंदिर की तरह बने हैं। इसमें जो शिखरों की संख्या पूरे राउंड में है, जो 84 है। क्योंकि अपनी 84 लाख योनि होती हैं, 84 लाख योनि पूर्ण होने के बाद अपन की मनुष्य की योनि का जन्म मिलता है। तो इसकी सिमेट्री देखिए आप, कितना सुंदर कार्व किया गया। अच्छा, ये जो मंदिर गुम्बद बने हुए हैं ना, ये शिखर छोटे छोटे बनाए गए हैं। 84 है ये। 84 शिखर बनाए गए पूरे राउंड में। भगवान शिव जी की प्रतिमा दिखलाई गई है। देखिए आप, त्रिशूल शेषनाग कमंडल और नंदी वाहन है, और बीच में भी शिव है, ऊपर भी शिव की प्रतिमाएं। इस मंदिर के आउटर वॉल पर अधिकतर शिव की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, क्योंकि अंदर शिवलिंग बना हुआ है। अच्छा। इनके बगल में जो अप्सराएं दिखलाई गई भगवान शिव की, अप्सरा से मतलब सुंदरियां, सेल्फ ब्रेस्ट मसाज करते दिखलाई गई हैं। और इन अप्सराओं के जो पैरों की लंबाई है, काफी लंबे लंबे पैर बनाए गए हैं।
तो सुंदर इनके गहने देख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट बालों के जुड़े, क्योंकि सबसे ऊंचा मंदिर है ये, सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है, तो मूर्तियां सुंदरता देखने के लिए पैरों की लंबाई इसमें बढ़ाई की ज्यादा बनाई गई। भगवान गणेश के भाई कार्तिकेय हैं, तो उनकी शक्ति कौमारी दिखलाएंगी, फीमेल फॉर्म, पीकॉक वाहन आप देख रहे हैं। अच्छा, ये कार्तिकेय की कौमारी दिखलाएंगी, जो सप्त मातृकाओं में आती है। इसके बाद ये यहाँ पर देखेंगे, जे भी मेन हाईलाइट फिगर हैं, आप गूगल यूट्यूब सर्च करेंगे तो यही फिगर आते हैं। इसमें देखिए पूरे में पीला पत्थर यूज किया गया, नॉर्मल बॉडी दिखलाई गई है। इसमें लाल पत्थर है, बॉडी में हीटनेस और स्ट्रॉन्गनेस दिखलाई गई है। फिर इसमें पीला पत्थर, बॉडी में रिंकलपन, ढीलापन, लेजीनेस है। तो संभोग की 2-3 क्रियाएं होती हैं। आर्टिस्ट ने कलर एक्सप्रेशन देखी आप। संभोग के पहले आदमी आलिंगन मुद्रा करता है, एम्ब्रेसिंग अवस्था, तो उस समय नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल कलर होता है। सेकंड अवस्था, किसिंग अवस्था, उस समय ब्लड सर्कुलेशन तेज चलने लगता है, एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है, बॉडी फूल जाती है, तो लाल पत्थर है, बॉडी में हीटनेस और स्ट्रॉन्गनेस है। लास्ट में बॉडी डिस्चार्ज होने के बाद लाइक रेस्टिंग पीरियड, तो बॉडी में रिंकलपन, ढीलापन, लेजीनेस दिखलाएगा। तो एम्प्रेसिंग, किसिंग, देन कपलेटिंग, जो 3 स्टेज हैं, उसका कलर और बॉडी का एक्सप्रेशन कितना सुंदर आर्टिस्ट द्वारा यहाँ चुना गया है। आर्ट की पराकाष्ठा यहाँ पर दिखलाई गई है। यहाँ पर देखो भगवान शिव हैं, तो शिव जी के बगल में एक अप्सरा एक पत्र की तरह लिए हुए, पेपर की तरह, और दिल पर हाथ रखे है। उसके चेहरे के भाव देखिए आप, क्या लिखा जाए पत्र में, वो सोचते हुए दिखलाया गया। तो समय भी औरतें पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, कुछ पेंटिंग में भी रुचि रखती थी। उस समय की आर्ट पता रही, उस समय की लाइफ और कल्चर इन मंदिरों में दिखलाया गया है। शिव जी की पत्नी पार्वती है, उनके एक भगवान शिव का नाम महेश है, इनको माहेश्वरी बोलते हैं, ठीक है ना जी। देखो नंदी आप देख रहे हैं, उससे स्नान। इसी प्रकार वो ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी। तो जो सप्त मातृकाएं मैंने बताई हुई हैं, पूरे मंदिर की बाहरी दीवार पर दिखलाई गई। तो बगल में ही एक छोटा सा महादेव मंदिर कहलाता है, काफ़ी रिस्टोर किया गया, पूरा टूट टाट गया था, काफ़ी छोटा ही बचा हुआ है। यहाँ पर ही वही राजा शेर से लड़ते दिखलाए गए हैं। तो समय का राष्ट्रीय चिन्ह हर मंदिर के सामने मिलता है। अच्छा, अब इस मंदिर को आप देखिएगा, जिस मंदिर को अपन विजिट करने चल रहे हैं, ये देवी जगदम्बी जी का मंदिर है। ओरिजिनली ये भगवान विष्णु का मंदिर था, इसको धंगदेव राजा ने बनवाया था, चंदेल वंश के। बट यहाँ के जो लोकल राजा थे, उन्होंने अपनी कुल देवी जी की मूर्ति, माँ काली देवी जी की मूर्ति स्थापना करवाई थी। देवी जगदम्बी माँ पार्वती के रूप में काफ़ी रिस्टोर किया गया इस मंदिर को, 30 से 40%। तो अपन इसको भ्रमण करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भगवान शिव जी का वैद्यनाथ रूप है, आप देख रहे हैं, डमरू है, नंदी वाहन है, भगवान विष्णु की प्रतिमा। और यहाँ पर देखिए दिगंबर जैन के साधु बनने जा रहे, दिगंबर पिच्ची और कमंडल लिए हुए। एक्चुअली ये संन्यास धारण करने जा रहे थे, तो उनकी पत्नियां लुभावना पंदेरी के गिरस्त की ओर आए, संन्यास को उर्मा दिया, ये दिखलाया आर्टिस्ट ने। अच्छा जी। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही सुंदर प्रतिमा इस मंदिर की, भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी दिखलाई गई हैं। और देखिए आप शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, उनके मुकुट वगैरह देखेंगे, इवन उनके पैरों की उंगलियां देखिए आप, कितना क्लियर दिखलाएंगे, क्लियर है सारी मूर्ति। और भगवान विष्णु का जो आंखों का एक्सप्रेशन है, वो अपनी तरफ ही देख रहे हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी एक्सप्रेशन अपनी पति को निहारते दिखलाई गई है। वो जो भगवान विष्णु का हाथ पत्नी के लेफ्ट चेस्ट पर रखा गया है, पत्नी को बामांगी बोला जाता है, क्योंकि जिस लेफ्ट में हार्ट होता है, देन द हार्टली लव, जो साइंटिफिक रीजन है। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा देखिए आप, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। ऊपर देखिए भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह है, भूमि सहित वराह, जो पृथ्वी माता को लेकर के आए थे, वराह अवतार, वराह है। हाँ। इसी प्रकार जो डायरेक्शन गॉड में आते हैं, मृत्यु के देवता यम की मूर्ति दिखलाई गई है। थोड़ी पीछे कर लीजिए, 2 दांत हैं, भयानक रूप है, दाढ़ी है और खोपड़ी लिए हैं, देखा आपने स्कल, उसके ऊपर बल्चर पक्षी है, जो साउथ दिशा के होते हैं, गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता यम दिखलाए। अच्छा, मृत्यु के देवता जिनको बोला जाता है। इन्हीं के बगल में एक ननुत्र होते हैं, ननुत्र देवता होते हैं, जिनको निरुक्ति कोण भी अपन बोले, नृत्य। ये भगवान शिव जी का रौद्र रूप होते हैं। यहाँ अपना बेडरूम वगैरह बनता है, वो साउथ और वेस्ट दिशा होती है। ये सब डायरेक्शन है जी। प्रतिमाएं यहाँ पर अंकित की गई हैं, वो भी 2 से 4% ही बनाई गई हैं। अच्छा। बाकी उस समय की लाइफ, कल्चर और देवी देवताओं को बनाया गया है। बट यहाँ का प्रचार प्रसार केवल उसी के है, कामसूत्र के है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं है, 2 से 4% ही है। बाकी उस समय की लाइफ, कल्चर और जीवन का उसको दर्शाया गया। क्योंकि खजुराहो में ही ये चीजें देखने को मिलती, खजुराहो के मंदिर में नहीं है, खजुराहो में है। इसके बाद सन टेम्पल उड़ीसा के कोणार्क। अच्छा, हाँ, कोणार्क मतलब इंडिया के अंदर 2 ही 3 जगह, एलोरा, अजंता की गुफाओं में, उनमें भी पेंटिंग कुछ दिखलाएंगे। अच्छा, दिखलाएंगे कामसूत्र वाली जो। देखिए जी, भगवान विष्णु का 52 अवतार दिखलाया गया, 5वां अवतार
राजा बलि का घमंड चूर करने के लिए उन्होंने 3 पग जमीन मांगी थी, तो एक पैर रखा तो पृथ्वी को समाया, दूसरे में आकाश को, तीसरे में सिर झुकाते हुआ था। एक्चुअली भगवान विष्णु के 9 अवतार हुए हैं, 10वां होना है कलयुग में कल के अवतार। तो ये 52 अवतार उसी के ऊपर प्रतिमा देखिए, भगवान शिव जी का जो रौद्र रूप दिखलाया गया। इसके लिए सबसे ऊपर वो ब्रह्मा, उनकी शक्ति ब्रह्माणी दिखलाई गई है। अच्छा जी, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है यहाँ का, मतलब चीज़ों को डीपली समझ में अच्छा लग रहा है। अब आइए, अब यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ खजुराहो का जो मेन अट्रैक्शन है। इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखिए, जो कंदारिया को मैं साइड से दिखा रहा हूँ। अगर आप कंदारिया मंदिर देखेंगे खजुराहो के, तो 95% खजुराहो के मंदिर विजिट कर ली जाती है, क्योंकि वर्ल्ड में फेमस है कंदारिया महादेव जो आप सामने देख रहे हैं। इसका साइड व्यू देखिए, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन बनाए गए हैं। ये झरोके से आप देख रहे हैं, जिसमें वो जालियां भी लगा दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि इसी से लाइट और प्रकाश अंदर जाता है। अच्छा जी, जो सुबह से शाम तक रोशनी रहती है। और मंदिर से टॉप से आप ऊपर देखिए, सबसे ऊपर एक घड़ा रखा है, उसके ऊपर एक नारियल रखा है। हाँ, घड़ा और नारियल है। तो आगे से आप स्टार्ट करेंगे, जो 4 पुरुषार्थ हैं जीवन के अंदर। सबसे आगे वाला पहला है धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, सबसे ऊपर मोक्ष का। तो धर्म अर्थ काम आ गया, काम के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कुछ यहाँ कामक मूर्तियाँ हैं, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। बिना काम की सृष्टि आगे नहीं चल सकती। तो जीवन के 4 पुरुषार्थ इन खजुराहो के मंदिरों में दर्शाए गए। करने का जो गवर्नमेंट गाइड होते हैं उनका करने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि हम आते हैं, फ़ोटो क्लिक कराया, चले गए, लेकिन जो गाइड होते हैं वो हमें डीपली समझाते हैं कि ये चीज़ है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और हम क्यों विजिट करने आए। तो मोस्टली लोग देखा मैंने कि जो इंडियन लोग हैं ना, वो आते हैं गार्डन में बैठे, फोटो टूक कराया, क्लिक चले गए। लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं वो भाई इसको छूते हैं, फिर गाइड से सवाल करते हैं, पूछते हैं। तो गाइड उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। और मैं बात करूँ खजुराहो में आपको इंग्लिश, हिंदी, इटालियन, हर लैंग्वेज की मोस्टली गाइड प्रोवाइड हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड होते हैं। तो यही चीज़ें समझ रहा हूँ मैं सामने अंकल से, और काफ़ी अच्छे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं। तो कभी आप आओ, मेरी वीडियो देख के विजिट करो, तो अंकल का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनको हायर कर सकते हो। कहीं भी होंगे ये तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएंगे। बाकी अभी हम देख रहे हैं, और मंदिर 6 बजे के टाइम बंद हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी बेहतरीन चीज़ें आपको बताएंगे। ब्लॉग को स्किप मत करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा, पूरा देखना। कभी आप आओगे तो फिर आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सामने गार्डन हरा भरा है, यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चलते रहते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ इस जगह को। देखिए सर, ये खजुराहो का मेन टेम्पल, इसका नाम है लक्ष्मण मंदिर, और अंदर वैकुंठ विष्णु की मूर्ति है। नाम इसीलिए लक्ष्मण मंदिर पड़ा, एक राजा था जिसने इस मंदिर को बनवाया था, उनका नाम था लक्ष्मण वर्मन चंदेल, निकनेम यशो वर्मन था। तो चूँकि राजा विष्णु का भक्त था, तो विष्णु को समर्पित किया गया, नाम लक्ष्मण मंदिर है। इसका निर्माण 930 से 950 के मध्य किया। दूसरी बात देखिए, ये पंचायतन शैली का मंदिर है। चारों कॉर्नर पर 4 छोटे छोटे मंदिर आप देख रहे हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे, बीच में बड़ा मंदिर है। पंचायतन शैली जो नागर शैली में आती है, ये संस्कृत शब्द पंच मीन 5 एंड आयतन मीन से एरिया। चारों कॉर्नर पर छोटा छोटा, बीच में बड़ा मंदिर। मंदिर क्या है, मन के अंदर अपना शरीर है, वो शरीर अपने 5 तत्वों से बना है, फायर, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, उनके लिए प्रेजेंट किया गया। उसके बगल में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में भगवान मतंगेश्वर का मंदिर है, जिसमें झंडे लगे हुए हैं। जी वही मंदिर जो मैंने पहले बताया था। सबसे पहले चंदेल वंश ने इसी को मंदिर बनवाया था 9वीं शताब्दी में। इसके अंदर 9 फीट का शिवलिंग बना हुआ है, सिंगल पीस का। जितना 9 फुट ऊपर है उतनी टोटल नीचे बना है। टोटल 18 फीट है, दिखता 9 फीट, 11.5 फुट डायमीटर है। अभी भी इसमें अनवरत 1000 साल से अभी भी पूजा अर्चना चल रही है। तो ये रात की 8-9 बजे तक भी खुला रहता है, इसका कोई टिकट नहीं है। अच्छा। तो जो आप इस पश्चिमी मंदिर सामूहिक खजुराहो में खड़े हैं, खजुराहो के मेन मंदिर वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल, जो ऑनलाइन टिकट होने लगा है, तो वो 35 रुपये का पड़ता है, और फॉरेन का 550 रुपये लगता है। कुछ लड़के प्राइवेट रूप से हैं, तो वो बना के दे भी देते हैं, जैसे कोई नहीं बना पाता तो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो खजुराहो का मेन टेम्पल लक्ष्मण मंदिर के सामने आप खड़े हुए हैं। ये सामने देखिए छोटा सा भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराय अवतार है। इसको वाइल्ड बोर बोलते हैं, पिग। तो ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। देखिए इसकी पूरी बॉडी में 674 देवी देवताओं को कार्य किया गया है। इसके सामने ये छोटा सा लक्ष्मी जी का मंदिर है, भगवान विष्णु के सामने है। तो अपन भगवान लक्ष्मण मंदिर को विजिट करने के लिए चल रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रवेश द्वार पर मंदिर के एक तोरण द्वार बनाया गया, जो एन की तरह बना हुआ है। इस पूरे को मकर तोरण बोलते हैं। खासियत है, ये एक ही पत्थर काट के बनाया गया। मकर मतलब क्रोकोडाइल, जो गंगा नदी का वाहन होता है। तो अंदर जाएंगे तो गंगा के द्वारा सिंबॉलिकली पवित्र होंगे। अच्छा, जैसे आपने भाव बताया तभी आगे। जैसे मैंने कंदारिया मंदिर में बताया। ओके। इसमें भी प्रॉपर वही 5 भाग, अर्धमंडप,
मंडप जो बना हुआ है, जिस शिलालेख उसी समय का है सर। इसमें देवनागरी लिपि और प्राकृत भाषा, जिस राजा ने बनवाया था उनका पूरा इतिहास है। अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति, उनकी आरती लिखी गई है। कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नृत्य मंडप या डांसिंग हॉल, जो पूजा अर्चना होती थी, धार्मिक चर्चा नृत्यगान यहाँ होते थे। अंदर देखिए गर्भगृह में वैकुंठ भगवान विष्णु की मूर्ति है। वैकुंठ विष्णु है, जिसमें भगवान विष्णु के 3 चेहरे हैं। एक तरफ की नरसिंह अवतार, एक तरफ की वराय, एक में मनुष्य का रूप। वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है। इसमें भी आप वही देखिए, लेफ्ट और राइट में अंधेरा है। लेफ्ट और राइट कॉर्नर पर अंधेरा है। भगवान विष्णु की मूर्ति पर पूरे में लाइट जा रही है। वही सभी ईस्ट फेस के मंदिर बनाए गए हैं। सुबह से शाम तक मूर्ति पर प्रकाश बना रहता है। वो जो समय का विज्ञान है, इसमें देखो किरण रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद सीधे अंदर भगवान विष्णु को टच करती है। तो सुबह से शाम तक पूरी मूर्ति पर प्रकाश बना हुए हैं। तो अध्ययन भगवान गणेश जी को डांस मुद्रा में दिखलाया गया है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा भगवान गणेश जी को डांस करते दिखलाया गया है। उनको जो म्यूजिक असिस्टेंट ने पैरों के नीचे ढोलक और ड्रम बजा रहा है। तो एक ही पत्थर से कटिंग करके बनाया गया। साहब 1100 साल पुरानी मूर्ति देखिए। उनका वाहन देखेंगे आप, दोनों पैरों के बीच में चूहा, वो भी डांस मुद्रा में। उनका बैली बड़ा है, जो कि प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए बीचों में देखिए भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखलाई गई है। बीचों में देखेंगे फर्स्ट रो में भगवान विष्णु हैं और उनके लेफ्ट में एक अप्सरा सुबह उठने के बाद अंगड़ाई ले रही है। वो आकाश की ओर देख रही है। तो सुबह से उठते तो अंगड़ाई लेती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। विष्णु के नीचे ही भगवान शिव जी की प्रतिमा है, बीच में त्रिशूल, शेषनाग, कमंडल और नंदी वाहन है। और फिर शिव जी के लेफ्ट में एक अप्सरा नहा करके आई, बालों को रोलिंग कर रही है। तो अपने पास टाइम है बहुत कम, और मैंने खजुराहो के जितने भी टेम्पल थे सारे विजिट किए। ये वेस्टर्न ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे खजुराहो में मतलब हर ग्रुप में मंदिर है। तो टाइम हो रहा था वेस्टर्न ग्रुप और ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप। अच्छा, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न, ये मेन ग्रुप है। ये मेन ग्रुप हमने विजिट कर आपको दिखाया है। जो अंकल थे गाइड, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। पूरा ब्लॉग देखना, बहुत एंजॉय करेंगे। मंदिर मतंगेश्वर मंदिर, इसके बारे में आप बता दीजिए मुझे। ये सर सबसे पहले चंदेल राजाओं ने 9वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया था। नाम मतंगेश्वर मंदिर है। एक मतंग ऋषि थे, उनके नाम से मतंगेश्वर पड़ा जी। अभी भी इसमें पूजा अर्चना हो रही है। इसकी विशेषता है, इसमें शिवलिंग बना है 9 फुट का सर। अच्छा जी। और जितना 9 फुट ऊपर है उतना इन टोटल नीचे बना है। और दिखता 9 फीट है और 9 फुट नीचे वो 11.5 फुट 2.5 मीटर है। अच्छा जी। तो सर के पास समय कम बचा, उनको ट्रेन है, जल्दी जल्दी आए हुए थे। तो कभी भी आएँ तो मतंगेश्वर की आप दर्शन सभी लोग करें। और बहुत ही विशाल शिवलिंग है। सुबह 5 बजे खुलता है, रात को 8-9 बजे तक खुला रहता है। आप देखिए प्लान है, इसमें कोई बाहरी दीवार पर मूर्तियाँ नहीं है। ये बगल के जो वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर के बगल में लक्ष्मण टेम्पल, कंदारिया देवी जगदम्बा, चित्रगुप्त मंदिर समूह के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। हालांकि अब ये एग्जैक्ट पॉइंट हो गया है। पहले एंट्रेंस और एग्जैक्ट दोनों थे, अब एग्जैक्ट पॉइंट है। यहाँ से देखिए इसमें लिखा है वेलकम टू खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जैसा कि पहले ब्लॉक में अपन ने सबसे पहले वो लक्ष्मण टेम्पल देखा और बगल में वो मतंगेश्वर मंदिर है जहाँ पूजा होती है। ये छोटा सा वराय मंदिर है, उसके बगल में लक्ष्मी जी का मंदिर है। और सबसे भव्य विशाल जो कंदारिया महादेव जो आप देख चुके हैं, भगवान शिव का मंदिर। उसके बगल में ही था देवी जगदम्बी मंदिर है। इसके बाद वो चित्रगुप्त मंदिर है। इसके वाइट मंदिर के पीछे वो विश्वनाथ है जो शिव जी का मंदिर है। उसके बगल में शिव जी का वाहन नंदी है। और ये सबसे नया टेम्पल है वाइट वाला। ये 18वीं शताब्दी का यहाँ के लोकल राजा ने बनवाया था। 200 साल पुराना मंदिर है। और खजुराहो के मंदिर सभी 1000 साल से ज़्यादा पुराने मंदिर जो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। बट इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी धर्म है। वाइट वाले में आगे वाला भाग देखिए मुस्लिम आर्किटेक्चर, डोम है, मस्जिद की तरह है। अच्छा हाँ। बीच वाला स्क्वायर से बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पैगोडा स्टाइल है। और सबसे ऊंचा हिंदू आर्किटेक्चर मंदिर, इसमें वो त्रिशूल लगा। उसके कॉर्नर पे 2 सिखों के गुरुद्वारा हैं और बीच में जैन का आर्ट है। तो सेकुलरिज्म कि हम सब एक हैं, यहाँ के लोकल राजा ने इसको बनवाया था। इसका नाम प्रतापेश्वर मंदिर है। और ये चूना ईंट गारे से यूज किया गया। वो अदर टेम्पल हैं वो सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनाए गए। तो ये आप लोगों ने भ्रमण किया खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह का। आपको अच्छा लगा हो, बताइए कैसा लगा सर आप लोग। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सर। गाइस हमने आपको एक गाइड हायर किया था यहाँ पे खजुराहो मंदिर में। उसके द्वारा जितने भी वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर हैं
सबको उन्होंने डिटेल से एक मतलब डीपली सारी चीज़ें जो मूर्तियाँ बनी है कामुकता वाली वो डिटेल से एक्सप्लोर की थी। तो आज आप शुरू से लेकर पूरा आखिर तक ब्लॉग देखना, एंजॉय करना, क्यों बनी, कैसे, क्या इतिहास है। जैसे बहुत से लोग खजुराहो मंदिर आते हैं, घूम के चले जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। जैसे जो मेरे पीछे आप देख रहे हो बहुत सारे मंदिर हैं, तो क्या करते हैं लोग फ़ोटो वगैरह लेके चले जाते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं वो डिटेल से समझते हैं कि क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, कब बनाए गए, क्या इतिहास है। तो पूरा ब्लॉग आप एंजॉय करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस अब शाम हो रही है तो मंदिर बंद होने वाले हैं सारे, मतलब यहाँ पे 6 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं होता अंदर आना। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के अंदर है गाइस। और चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। अगर गाइस ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।